जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 15 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 15 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 15 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। शिट, चलिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है एनलाइटनमेंट का कार्ड। तो या तो आपकी आंखें खुल चुकी हैं, कोई गाइड, कोई मेंटोर, कोच ऐसा हो सकता है, या आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी आंखें खोल दी हैं, या जिन्होंने आपको कोई ऐसी गाइडेंस दी है, कुछ आपको ऐसा बताया है। आपके गुरुजी भी हो सकते हैं। अगर आप लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं, किसी भी गुरुजी को, तो वो भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ बताया है जिसके बाद से आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। अगर ये आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर साइन सारे इंक्लूड हैं, क्योंकि आज मैंने टैरो से काफ़ी कम निकाले हैं, इस वजह से आपको कम दिखेंगे, बट साइन सारे हैं। ओके, तो डाउट नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 5 एंड 10। ये नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। इनको आप पे क्रश हो सकता है, इनका वन साइडेड लव हो सकता है। जो भी है, लेकिन आपको आइडिया है। इसी वजह से या तो आपका एनलाइटनमेंट हुआ है या तो फिर इनका हुआ है। ओके, तो ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इनकी फीलिंग्स थी, इनकी डिज़ायर्स थी, सब कुछ था, लेकिन ये कभी खुल के आपके सामने आ नहीं पाते थे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे ये मैरिड थे, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस था, जैसे अम, आपसे एज में कम थे, या फाइनेंशियली कम हो सकते हैं, या लुक वाइज कम हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने की। बट यहाँ पर इनको फील होता रहता था, या तो ये आप हैं, आपको फील होता था रहता था। ये भी हो सकता है। चलिए मैं इन्हीं के हिसाब से बताती हूँ, आपसे अगर रेजोनेट हो तो आप रख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर इनको फील होता रहता था, जैसे आपका नाम, आपसे जुड़ी चीज़ें, आपका आपका कोई सॉन्ग हो सकता है, आपका कोई, जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कोई एसेसरी हो सकती है, आपकी कोई परफ्यूम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी याद दिला सकती हैं। तो ये अगर आपसे बिछड़ भी गए हैं, आपसे डिस्टेंस पे भी आ चुके हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को उस टाइम पर इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि ये नहीं बता पाए थे आपको कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है। बट अब इनको जगह जगह पे आपका नेम, आपसे जुड़ी चीज़ें दिखती रहती हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन कोई नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ओके, एंड यहाँ पर अब देखिए इनके अंदर विजडम आ रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो गर्ल है, ऐसा नहीं है कि इस गर्ल के पास अकल नहीं है, क्योंकि विजडम का कार्ड होने का मतलब ये नहीं होता है कि पहले अकल ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके स्टमक में वर्ल्ड है, मतलब इनको दुनिया जहान की नॉलेज थी। या तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, लेकिन इन्होंने दुनिया घूम रखी थी। इनको लगता था कि इनके पास बहुत अकल है, इन्होंने तो पूरी वर्ल्ड टूर करके रखा है, तो इनको कौन समझा सकता है। लेकिन फिर इनको किसी ने समझाया, किसी ने बताया कि ये जो आपका कनेक्शन है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, जिसने इनको ज्ञान दिया है। एंड जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप लोग बिल्कुल एक ही हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड इस वजह से अब इनको अपनी सेल्फ वर्थ का भी रियलाइजेशन हुआ है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये कोई किंग या क्वीन है, या ये अगर किसी भी वजह से आपको सेक्रीफाइस कर गए थे, किसी वजह से इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, या तो ये किसी के साथ मैरिड थे,
तो चाहे कोई भी सिचुएशन थी, मेन चीज़ ये है कि अब इनको सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है एंड ये इस चीज़ को मान चुके हैं, यस, कि आप जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब आपको पाने के लिए इनको कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग घर से कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं या आपका ड्रीम हो सकता है एक बहुत खूबसूरत सा घर बनाने का। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप लोग रेंट पे रह रहे हैं या आपके घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं एंड आप मॉडर्न टाइप का घर चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप आफ्टर मैरिज पैसे को लेकर के स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड इस वक्त आप लोग मतलब आपके सपने बहुत ऊंचे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं आप लोग। यस, ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता आप लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या तो आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, तो घर से जुड़ी कोई चीज़ है या तो घर से कोई काम कर रहे हैं। ओके, एंड आप लोग बिल्कुल पैसा बचा बचा के चल रहे हैं, या तो कंजूसी दिखा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि पैसा थोड़ा सा बचा के चलना चाहिए क्योंकि आपके फ्यूचर गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, मतलब आप लोग डिप्रेस हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, या आज के दिन आपके मन में ये फीलिंग आ सकती है कि शायद आपके पार्टनर कभी वापस नहीं आएंगे या आपकी लाइफ में कभी ट्रू लव नहीं आएगा, या शायद आपकी किस्मत ख़राब है। तो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए मैरिज के या लव के ऑफ़र तो आ रहे हैं, लेकिन जिस इंसान को आप पसंद करते हैं या जिनके साथ आप चाहते हैं उनकी तरफ से आपको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे जिसको आप चाहते हैं उसे आप नहीं चाहिए, इस टाइप से फीलिंग आपकी हो सकती हैं। ओके, तो लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं अब आपकी। चलिए, अब ये जो पार्टनर हैं ये आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं क्योंकि अब इनके अकल आई है, अब इनको समझ में आ रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यस, हो सकता है ये अल्कोहल लेते हों या इनकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, हो सकता है कि इनके बाल ना हों, मतलब बाल्ड हो सकते हैं ये, या फिर बियर्ड रखते हैं, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। यस, इनको ये भी फील हो रहा है कि जैसे यस, तो इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए अबंडेंस की तरह हैं, या तो मतलब देखिए अबंडेंस दो तरह की होती है, एक होती है लव लाइफ में अबंडेंस, एक होती है फाइनेंशियल अबंडेंस। तो ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हों, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हों एंड आप लोग हर एंगल से इनके लिए अबंडेंस हैं। मतलब कि लव के मामले में भी आपके साथ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ भी सुधर जाएगी एंड ये लोग अपनी मतलब ये जो पार्टनर हैं आपके, इनकी लव लाइफ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सारी चीज़ें इनकी फुलफिल्ड हो जाएंगी आपको पाकर। तो इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की जो इन्होंने आपको खो दिया या आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया। इनको ये भी लग रहा है कि इनका सिक्स्थ सेंस इनको साइन देता था, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती थी, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये फाइनेंसेस की वजह से आपसे दूर हो गए थे, लेकिन अब इनके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं, जबकि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यस, तो अब ये आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी डर लगता है कि शायद अब वक्त निकल चुका है, शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, शायद अब बहुत लेट हो चुका है। यस, रिकवरी। तो ये इस चीज़ को रिकवर करना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि ये जो सारा सिनेरियो है इसमें आपको बहुत दुख पहुंचा है। मतलब ये चीज़ अलग है कि इनको अब रियलाइजेशन हुआ है, इनकी आंखें अब खुली हैं, लेकिन आपका क्या? यहाँ पे आपकी कोई रीडिंग नहीं आई है, मतलब आपकी फीलिंग्स क्या हैं ये तो दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है क्योंकि मैंने बताया था ना कि आपको लगता है कि लव के मामले में आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। तो आपके साथ जो कुछ हुआ उसने आपके दिल पे भी बैड इम्पैक्ट डाला है एंड ये आपको भी रिकवर करना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके हाथ में चाबी लग चुकी है, खुशियों की चाबी, जो आप दोनों की खुशियों को एक कर सकती है। मतलब अगर ये आपके साथ यूनियन में आ जाएं तो ये एक ऐसा रास्ता है जिससे इनको आप मिल जाएंगे, आपको ये मिल जाएंगे एंड आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा। ओके,
सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था। तो यस, इनके छुपने का कारण एक ये भी हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा लव करते थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड इनसिक्योर थे, या ये अपनी फीलिंग्स को लेके इस तरह से हो सकते हैं। यस, इनको या तो डर लगता था कि कहीं इनका प्यार छिन ना जाए, या इनकी फीलिंग्स को कोई हर्ट ना कर दे, या फिर इनको इनके रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छे ना रहे हों, इनका लव हमेशा बिछड़ जाता हो। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन रही है, कि आप दोनों की लव लाइफ कभी अच्छी रही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इक्वल हो सकती हैं। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे यस, इनको लग रहा है जैसे इनको विक्टिम बनाया गया है, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यस, इनको ये लगता है कि इनका नुकसान सबसे ज़्यादा है, एंड इधर आपको लगता है कि नुकसान सबसे ज़्यादा आपको हुआ है। मतलब आप इधर ये सोचते हैं कि आपकी किस्मत ख़राब है, इधर ये सोचते हैं कि इनकी किस्मत ख़राब है। जबकि रियलिटी ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एंड आप लोग दूसरे दूसरे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि आप दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ ही नहीं रही है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। मतलब क्या, कौन सा वो मुहावरा था कि बगल में छोरा नगर में ढिढोरा। मतलब ये बगल में हो सकता है कि ये आपके नेबरहुड में हो सकता है कि इनको आप डेली देखते हो, लेकिन आपने इनको उस नज़र से ना देखा हो जिसकी ज़रूरत थी। ओके, तो फॉरगिवनेस, इनसे अगर कोई गलती हुई है तो ये आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपका दिल इनकी वजह से टूटा है तो ये आपसे माफ़ी मांग करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि अब इनकी आंखें तो खुल चुकी हैं। अब इनको समझ में आ तो चुका है कि आप इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।